आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। आज की हमारी जमीनी हकीकत सिर्फ बिजली कटौती की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जो पिछले 1 महीने से अंधेरे में जिंदगी गुजार रहे हैं। सोचिए, जब पूरी दुनिया स्मार्ट सिटी, स्मार्ट मीटर और 24/7 बिजली सप्लाई की बात कर रही है, तब राजनांदगांव से महज 20 किलोमीटर दूर ग्राम देवादा में एक परिवार आज भी दीपक और मोमबत्ती की टिमटिमाती लौ में अपनी रातें काट रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई रुक गई है, दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई है और अब तो जहरीले जीव जंतु का खतरा भी परिवार पर मंडरा रहा है। क्या ये विकास है या फिर लापरवाही का अंधेरा? आइए दिखाते हैं आपको पूरी जमीनी सच्चाई। राजनांदगांव से महज 25 किलोमीटर की दूरी में घुमका क्षेत्र है और घुमका क्षेत्र के अंतर्गत में हडवा गांव है और उस गांव के पास ही लगा हुआ एक और छोटा सा गांव है जिसे देवादा के नाम से लोग जानते हैं। इस देवादा की एक अनोखी कहानी है जो बिजली से लोग परेशान हो जा रहे हैं। जी हाँ, मैं अभी इस वक्त में उस देवादा गांव पर खड़ा हुआ हूं जिस जगह पर बिजली की अपार दुर्लभता नजर में आ रही है। एक तरफ तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि ये प्रधानमंत्री आवास के द्वारा बनाया गया घर है, यानी कि शासन के द्वारा जो दिया जाता है वो घर है। और इस घर में कुछ महीनों पहले यानी कि तीसरे महीने में, मार्च के महीने में एक स्मार्ट मीटर भी लगाया गया ताकि इस घर पर उचित बिजली यहाँ पर पहुंच पाए, यहाँ के जो रहवासी, जो निवासी हैं, उनको उचित बिजली मिल पाए। मगर अब सोचने का सबसे बड़ा विषय तो ये है कि आखिरकार बिजली के लिए मीटर तो लगाए दिए जाते हैं, तारे खींच दिए जाते हैं, मगर आज भी यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, यहाँ के जो पुरुष वर्ग के लोग हैं, यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, वो सारे लोग बिजली के लिए तरस रहे हैं। आपको बता दें कि बीते महीने पहले से ही तकरीबन बताया जा रहा है कि 1 महीने हो चुका है और 1 महीने से लगातार बिजली विभाग यानी कि राजनांदगांव के बिजली विभाग के मुख्य कार्यालय में और सब डिवीजन कार्यालय सोमनी में भी इनके द्वारा शिकायत दी जा रही है, मगर शिकायतों का अपार वहां पर पर्चे जमा होते जा रहे हैं, लेकिन निराकरण अब भी कुछ भी नहीं है। एक तस्वीरें मैं आपको और भी दिखाना चाहूंगा, जो कि ये गांव का एक आखिरी घर माना जाता है। उस तरफ से जो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, एक बिजली की तारें आ रही है जो एक पोल पर जा रही है और पोल से होते हुए उस तार के लिए बिजली का कनेक्शन जो है इस प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत जो घर बनाया गया है, इस घर पर बिजली की व्यवस्था के लिए तार खींचे गए हैं। मगर गंभीर विषय तो ये है कि ये जो घर के परिवार है, यहाँ के निवासरत लोग जो है वो काफी लंबे समय से, तकरीबन 1 से 1.5 महीने हो चुके हैं, लंबे समय से इन लोग बिजली को देखना तक नसीब नहीं हो पा रहे हैं। बिजली की उचित सुविधा इन परिवारों को नहीं मिल पा रहा है। मैं आपको इस घर के अंदर भी लेकर के चलूंगा और घर में क्या कुछ जलाए जाते हैं, कितने लाइट, कितने पंखे, ये सारी चीज भी दिखाने का पूरा प्रयास करूंगा। देवादा के इस छोटे से मकान में पिछले 1 महीने से बिजली नहीं है। परिवार शिकायत करता रहा, लेकिन बिजली विभाग ने कान में तेल डाल रखा है। बच्चे दीपक और मोमबत्ती की कमजोर रोशनी में पढ़ने को मजबूर है। एक तो बारिश का समय और अंधेरे में सांप, बिच्छू और जहरीले कीड़े घरों में घुस आते हैं और विभाग का रवैया है मौन। मैं राजनांदगांव में पढ़ती हूँ सर, अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, कॉलेज कर रही हूँ और साइंस कॉलेज में पढ़ती हूँ। तो आपके यहाँ कब से बिजली नहीं? पिछले 1 महीने से नहीं है सर, मतलब तीजा के समय से बिजली खराब है, उसके बाद से बना ही नहीं। कहाँ शिकायत की आपने? हम लोग घुमका में किए थे शिकायत, वहाँ भी गए तो कुछ नहीं हो सकता ऐसे करके बोले, मतलब फिर उसके बाद हम लोग गए वहाँ राजनांदगांव जाना करके बोले, राजनांदगांव भी गए, आवेदन भी लिखे और आवेदन जमा करने गए तो सर नहीं है करके ना नहीं लिए जमा। फिर उसके बाद फिर बोलते हैं कि आप लोग सोलोनी में जाओ, ये तो नहीं आता, सोमनी, हाँ सोमनी में जाना, हमारे अंडर नहीं आता है करके। फिर हम लोग सोमनी में जाके बोले, फिर वहाँ भी कुछ नहीं हुआ सर, मतलब कंप्लेन किए और कई बार कॉल भी करते हो गया। नवीन साहू सर के नाम है सर का, जो वहाँ के देख रेख करते हैं, यही बिजली प्रभारी हैं वो। आप जो पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में भी आप लोग को काफी दिक्कतें होती होगी, होती है पढ़ाई करते हैं?
होती है सर, अब नाइट में तो नहीं हो पाता, होता है थोड़ा बहुत चार्जिंग चढ़ा के, मतलब दूसरे के यहाँ से फ़ोन पे चार्जिंग चढ़ा के उसी से पढ़ते थे। और दिन में तो नहीं हो पाता सर, क्योंकि वो तो आते-जाते ही लग जाता है, कॉलेज आते-जाते हैं तो। दिया वगैरह हाँ, दिया जला के करते हैं। दिए की रोशनी में पढ़ाई करते हैं। हाँ, दिए की रोशनी में। कब से ऐसी समस्याएं चल रही है? ये पिछले महीने से, मतलब 1 महीना हो गया है सर, 1 महीने से ज़्यादा भी हो गया है, तीजा के समय से है। इस चीज की शिकायत कितने बार हो चुकी है लगभग? देखा जाए तो 15-20 बार से ज़्यादा हो गया है सर। यहाँ सबसे पहले हम लोग घुमका में गए थे ना, वहाँ 2 बेर जा चुके हैं, फिर बोले कि राजनांदगाँव जाना करके। राजनांदगाँव भी गए, फिर वहाँ भी कुछ नहीं हुआ, फिर बोले कि सोमनी जाओ करके, सोमनी भी चले गए 2 बेर। उसके बाद फ़ोन पे तो डेली ही हो रहा है सर बात, लेकिन सर बोलते हैं कि ठीक है मैं करा दूँगा करके, उसके बाद फिर कॉल ही उठाना बंद कर दिए। अभी 2 दिन पहले की बात है कि हाँ, बताइए। हाँ, 2 दिन पहले की बात है, सर बोले कि ठीक है मैं भिजवा देता हूँ, बनाने के लिए मिस्त्री भेजता हूँ करके बोले। फिर उस दिन परसों देखे कि लेकिन कोई नहीं आया। वो लोग ठीक है मैं करवाता हूँ करके बोले, और कल ही आए थे सरपंच, आके बोले, फिर ना खान सर के पास कॉल किए, घुमका वाले जो लाइन का करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि ये केबल वायर है, बहुत महँगा मिलता है, अभी नहीं है करके बोले, ऑफ़िस में हम लोग के नहीं है। तो वो बोले कि वहाँ से नहीं हो रहा है तो दूसरे खंभे से लाइन लीजिए करके। तो बोलते हैं कि वायर का पैसा आप लोग देना, जो वायर ये वहाँ से दूसरे खंभे से कनेक्शन लेंगे ना बिजली का, उनका पैसा, और जो मिस्त्री आएगा उनका पैसा आप लोग करना, फिर मैं कल बुलवा के करवा दूँगा करके बोले। जो सरपंच आए थे वो बोले। सरपंच बोले? हाँ, और ऐसे ही मतलब वो उन्हीं से बात हुई खान सर की, तो वो भी वैसे ही बोले। नवीन साहू से कब बात हुई थी आपकी? नवीन साहू से मैं तो नहीं की सर, लेकिन चाचा की, मम्मी की कल ही बात हुई। क्या कहना था? उनका कहना है, वो तो बोले सर मतलब बातों को ऐसे ही घुमा रहे हैं, ठीक है मैं देख रहा हूँ, मैं भेजता हूँ बिजली बनाने के लिए करके, लेकिन कोई आया ही नहीं। क्या समस्या बता रहे हैं? बोले मतलब वो जो केबल वायर है ना, वो बहुत महँगा मिलता है, लेकिन अभी हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है करके बोले। जो यहाँ से केबल वायर खराब हुआ है, वो महँगा मिलता है, तो अभी अवेलेबल नहीं है करके ना नहीं करा रहे। परिवार का कहना है कि उन्होंने बार बार बिजली विभाग को फोन किया, लेकिन अधिकारी फोन उठाते ही नहीं है। कभी शिकायत पत्र लेने से भी इनकार कर दिया जाता है। स्थानीय सरपंच से मदद मांगी गई तो जवाब मिला कि अपने पैसे से तार खरीदो, हम दूसरे खंबे से कनेक्शन दे देंगे। सोचिए जरा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना यह घर मार्च में, जिस पर स्मार्ट मीटर भी लगाया गया, आज 1 महीने से बिजली विहीन है। बिजली की इन समस्याओं को लेकर के पूरे प्रदेश भर में तमाम जगहों पर कई सारी समस्याएं पैदा होते जा रही है। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल तो ये भी खड़े होता है कि आखिरकार बिजली विभाग के पास एक केबल वायर तक नहीं है, जो कि कुछ दूरी से कनेक्शन लेकर के इस घर परिवार के लोगों के लिए, जो प्रधानमंत्री आवास में यहाँ पर निवासरत है, जहां पर जो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, यहाँ पर बिजली की उपलब्धता दे दी जाए। सबसे बड़ा सवाल खड़े होता है कि आखिरकार बिजली विभाग में कई बार दफ्तरों पर शिकायतें जाने के बावजूद भी आज तक के किसी भी प्रकार के कोई भी निराकरण नहीं निकलते हैं। मैं आपको एक तस्वीरें और भी दिखाना चाहूंगा। ये वो फाइलें हैं जो कि सरकार को, शासन को हर महीने टैक्स के रूप में, बिजली बिल के रूप में दिया जा रहा है। ये इसी घर का बिजली का बिल है जो कि प्रधानमंत्री आवास के नाम से जो निवासरत लोग हैं, इन लोगों का बिजली बिल लगातार हर महीने यहाँ पर से दिया जा रहा है। अम्मा, कौन कौन रहते हैं यहाँ? यहाँ में रहथो नातनी है, बेटी रहत रही तभी काम में गए, बेटी है, नाती मन पढ़े गए, एक जन नाती, एक जन नाती भी काम करे चल दे, ओकर एक जन छोटे से बच्चा है, अभी फिलहाल नहीं है यहाँ। का समस्या होते बिना बिजली के? बिना बिजली के सब समस्या है, रांधे गढ़े बर, खाए पिए बर, वही संज के रह रांध लेथन, खा लेथन। अब आरती पूजा करथन ना गुरु बाबा के, ते में का कहते ओकरे अंजोर में खा लेथन। अब हवन का करबो, से धुक धुक के कपड़ा ला। अब का करबो बेटा, अब कहा तो हम बन जाई कई को मन कहा थे, देख देख के जात है, अब कब बनाई तेल वही मन जाने भाई, हम मन का जानबो। देखिए, कहीं ना कहीं सोचने का विषय तो ये भी आ जाता है कि आखिरकार जब जिस घर पर बिजली की उपलब्धता नहीं होती है, कहीं किसी वजह से लाइन कट जाते हैं, तो लाइन कटने के बाद सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो सब डिवीजन कार्यालय
और जिले के मुख्य कार्यालय के दायित्व पर खरा उतरना चाहिए। मगर सवाल तो ये है कि आखिरकार महीनों से ये जो निवासरत इस घर के लोग जो है वो एक दिए के बदौलत में अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। यहाँ की महिलाएं अपने आप में सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही है। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है वो इस प्रकार की गोलमोल बातें करते हैं कि आप खुद से होकर के बिजली के तारों को खरीद करके ले आइए, हम दूसरे खंबे से आपको बिजली मुहैया करवा देंगे। मगर फिर से एक गंभीर सवाल इस विषय पर भी खड़े होगा कि बिजली दूसरे तार के माध्यम से दूसरे खंबे से ला तो लिया जाएगा, लेकिन आएगा उसी स्मार्ट मीटर पर और बिजली जो है फिर शासन को चले जाएगा। तो यहां जब ये घर के लोग उस बिजली के तारों को लेकर के आएंगे तो उनका हिसाब किताब कौन करेगा? जनता के सेवक बने हुए लोग इस प्रकार की जब बातें करते हैं तो ये बड़ा ही गंभीर विषय बन जाता है कि जो जनता की सेवा के लिए सामने आ रहे हैं वही जनता को तकलीफों पर डाल रहे हैं। 1 महीने बीत चुके हैं, बिजली आज तक इस घर पर नहीं आ पाई है और लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कभी भी किसी की भी जान माल का खतरा भी बन सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों का डेरा भी आसपास में लगा हुआ रहता होगा। ठीक कह रहे हैं जी। अगर सांप भी आएगा तो कैसे ही पता चलेगा सर, जब रोशनी ही नहीं है। और हम लोग पलंग में सोती है नानी, और मैं पलंग में सोती हूँ, नानी ऐसी जमीन में जिठा के सोती है। अगर कोई सांप वाप भी आएगा तो कैसे पता चलेगा सर अंधेला में। और बाहर वॉशरूम वगैरह के लिए भी जाते हैं तो उधर भी अंधेरा ही रहता है। यहाँ कोई शराब और पीने वाले लोग आसपास में भी बैठते हैं? हाँ, उतना नहीं है सर, जो भी है वो सामने बैठते हैं। सामने बैठते हैं। देखिए, अब सारा का सारा सवाल एक ही विषय पर खड़े होता है कि आखिरकार सरकार के द्वारा लोगों को दी जा रही सुविधाओं पर सरकार के ही कर्मचारी जो है वो अनदेखी क्यों कर रहे हैं। जब ये सारी चीज की शिकायतें सब डिवीजन कार्यालय और जिला कार्यालय में पहुंच चुके हैं तो भी आज तक के इन परिवारों को बिजली की सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से इन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि रात के वक्त में पढ़ाई करना, नहाने धोने के समय पर जो इनका वॉशरूम बना हुआ है, बाथरूम बना हुआ है, वहां पर सांप बिच्छी जैसे जहरीले जो कीटाणु आते हैं, जो समस्याएं उससे पैदा होती है, वो सारी चीजों की दिक्कतें होना। अब सोचने का विषय तो ये है कि आखिरकार कब बिजली विभाग को होश आएगा, कब अपनी नींद से आंखें खोलेंगे और कब इस घर को रोशन करेंगे। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, ये कहानी उस सिस्टम की है जहां शिकायतें तो दर्ज होती है लेकिन समाधान नहीं होता। बिजली विभाग हर महीने बिल की वसूली समय पर करता है, लेकिन जब सेवा देने की बारी आती है तो सब गायब हो जाता है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, 24 घंटा बिजली, स्मार्ट मीटर, हर घर उजाला, लेकिन जमीनी सच्चाई है अंधेरा और डर। अब सवाल साफ है, कब जागेगा आखिर बिजली विभाग? कब इस परिवार की जिंदगी में अंधेरा दूर होगा और कब मिलेगा उन्हें वो अधिकार जिसके लिए वो हर महीने बिल भरते हैं? ये सिर्फ बिजली का मुद्दा नहीं है, ये नागरिक अधिकारों का भी मुद्दा है। इंडिया टाउन न्यूज इस परिवार की आवाज सरकार और सिस्टम तक पहुंचाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि इस खबर के बाद बिजली विभाग नींद से जागेगा और देवादा गांव के इस परिवार को रोशनी मिलेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।